गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में जम के पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार होगा आपको। तो चलिए, आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैंने स्पेशल आपके लिए स्पेशल सवाल का एक स्पेशल वीडियो बनाया आज। बहुत बेहतर सवाल आज हम आपको बताएंगे। आज मैं किसी चैप्टर बेसिस पे बात नहीं करूँगा, 2-4-5 ऐसे सवाल बताऊंगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको हल्का सा सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकालना है। मुझे लगता है कि जब ये सवाल आपके सामने आता होगा तो आप ज़्यादा वक्त लगा के इसको बनाते होंगे। उसी सवाल का आज मैं बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा। जैसे मैंने सबसे पहला सवाल आज चूज किया है, 3 गुने 33 गुने 333, इसका मान निकालना है। आप पता नहीं किस तरीके से निकालते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज जो टेक्निक बताऊंगा उसी टेक्निक का इस्तेमाल आपको पूरी ज़िंदगी करना है ऐसे सवाल में। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए। जैसे 333 है, ठीक है, 333, इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा, 99। तो 333 को 99 से गुना करना है। अब रही बात 333 को 99 से गुना करने का कौन सा टेक्निक आपको पता है। बहुत सारे बच्चे 99 को 100-1 करके लिखते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इस 99 से गुना करने का। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। जैसे पहला कोई सवाल है कि मान लीजिए अगर 333 को 999 से गुना करना है। 999 मैंने इसीलिए लिया कि इधर भी 3 अंक और इधर भी 3 अंक, और ये जो दाहिने साइड वाला अंक है ना, इसमें सबका सब 9 है। जैसे इसमें दोनों अंक 9 है ना, इसमें तीनों अंक 9 है। तो ऐसा जब भी आपके सामने गुना करने का नौबत आए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सवाल आए, आप क्या करिए, 3 और इस 3 में से 1 माइनस कर दीजिए। लास्ट वाली संख्या में से क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है। तो 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2। अब देखिए, जितना अंक इधर है उतना ही अंक इधर भी है। मतलब ये 9 की सेटिंग इस 3 के साथ, इस 9 की सेटिंग इस 3 के साथ, इस 9 की सेटिंग इस 3 के साथ। आपको करना क्या है, इस 3 को 9 बनाना है। तो 3 को 9 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 6। इस 3 को 9 बनाने के लिए फिर 6, और इस लास्ट वाले को, मतलब अगर आप यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस को क्या करना है, 10 बनाना है, 10 के कंपोनेंट मिलाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 देना पड़ेगा। बस ये टेक्निक है। आप एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 3, 4, 5, 6, 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 9, 9, 9, 9 और 9 से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक इधर है, और मैंने क्या किया, इधर 5 बार 9 लिखा है। करना क्या है, 3, 4, 5, 6, 1 इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 7 में से जैसे 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 6। अब देखिए, इस 3 को क्या करना है, 9 बनाना है, तो क्या करेंगे, 6 दे देंगे। इस 4 को भी 9 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 दे देंगे। इस 5 को भी 9 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 दे देंगे। इस 6 को भी 9 बनाना है तो 3 दे देंगे। और इस लास्ट वाले को क्या करना है, 10 बनाना है। तो 7 को 10 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। मैं बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बात करके आपको बताता हूँ। आपको वो लैंग्वेज जो ज़्यादा समझ में आती है वही बात मैं करता हूँ यहाँ पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि अगर यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 बार 9 है, यहाँ 5 अंक है और यहाँ भी 5 बार 9 इस्तेमाल किया गया है, अगर ये संख्या कम या ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आती है कि नहीं आती है सारी बातें। मान के चलिए अगर मैं लिखता हूँ 3, 4, 5, 6 और 9, 9, 9, 9, 9, 9। आपने यहाँ देखा कि 1, 2, 3, 4, इधर 4 अंक है और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ 2 अंक ज़्यादा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जब 9 की संख्या ज़्यादा हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 3, 4, 5 और इस 6 में से 1 कम करना है। तो 6 में से 1 कम होगा, कितना हो गया, 5। ये जो काम था वो आपको करना ही करना है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 9 को एक साथ रख लेना है। एक्स्ट्रा कितना बच गया, 2 बार 9 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा वाले को आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद जो सेटिंग मैंने करना बताया वही सेटिंग फिर करने देना आपको। जैसे 3 के लिए क्या करना है, 6, 4 के लिए 5, 5 के लिए 4 और फिर 6 के लिए 10 बनाना है 6 को, तो फिर 4। यही हो गया आपका आंसर। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अगर जैसे यहाँ पे संख्या, ये संख्या ज़्यादा है और ये 9 की संख्या कम है, तो क्या करना है।
उस काम के लिए क्या करते हैं आप सीख लीजिए। मैं मिटा देना चाहूँगा इन चीज़ों को। चलिए अब देखिए क्या करना होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 15 को गुना करना है 9 से, तो 15 गुने 9 कितना होता है आपको पता है ना, 135 होता है ना। चलिए हम इसको टेक्निक से गुना करके बताते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 15 से गुना करना है 9 से, तो आप इसको एक कम करिए। एक कम करने के बाद कितना हो जाएगा 14। इस 9 की सेटिंग किसके साथ है, इस 5 के साथ है। ये एक अकेला बच गया, तो अब इस एक को कहीं लिखना नहीं है। जो अंक एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको इसमें से माइनस करना है। तो 14 में से क्या कितना हो गया 13। अब इसको क्या करना है सेटिंग कर देना है। तो 5 वाला इकाई अंक है, इसको 10 बनाना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा 5 देना पड़ेगा। यही आपका आंसर होगा। एक बार और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 252 को गुना करना है 99 के साथ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल होगा ये। तो करना क्या देखिए, 2 5 2 में से 1 गया कितना होगा 1। चलिए इस 9 की सेटिंग इस 2 के साथ, इस 9 की सेटिंग इस 5 के साथ, ये बच गया 2। इस 2 को क्या करना है माइनस कर देना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 249। अब इसकी सेटिंग कर दीजिए। 5 के लिए कितना दे देंगे 4 और 2 के लिए कितना दे देंगे 8। क्यों, क्योंकि इसको 9 बनाना है, इसको 10 बनाना है। तो 2 को 10 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा 8 देना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इतना सारा गुना सीखने के बाद अब आप जरा ध्यान से देखो कि जब 333 को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम कितनी आसानी से गुना कर सकते हैं। अब देखो यही सवाल है, इस रूप में लिख दिया। अब देखो यहाँ इस 9 की सेटिंग इस 3 के साथ, इस 9 की सेटिंग इस 3 के साथ, ये 3 अकेला हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कम करना है। एक कम करने के बाद कितना हो जाएगा 2। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेते हो ना तो आपको पता है यहाँ से 1 माइनस तो करना ही करना है, उसके बाद ये 3 भी माइनस करना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहीं पे 4 माइनस कर देंगे, है ना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप ये बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। तो फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ। तो 343 में से 1 गया 332, फिर से क्या होगा ये 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 3 क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब आप गुना घटा कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये कितना हो जाएगा 9 2 329। अब देखिए 3 को 9 बनाना है तो कितना देना पड़ेगा 6, और इस 3 को 9 बनाना है 10 बनाना है तो कितना देना पड़ेगा 7। यही हो गया आपका आंसर 32967। तो अब आप कोई भी मल्टीप्लाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हो 9 वाला। चलिए मिटा देता हूं मैं इन चीज़ों को। अब क्या है कि ऐसा ही सवाल आपको प्लस करके देता है। जैसे मान लीजिए 3 + 33 प्लस प्लस सब 3 + 33 + 333 + 3333, ऐसा कोई सवाल होता है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए छोटा सा। जब कभी भी 1 + 11 + 111 + 1111 ऐसा कोई सवाल लिखा रहे जोड़ में, तो आप क्या करिए देखिए यहाँ 1 बार 1, यहाँ 2 बार 1, यहाँ 3 बार 1 और यहाँ 4 बार 1। आप क्या करिए 1 2 3 4 लिख डालिए, यही आपका जोड़ के आंसर होगा। अगर यहाँ पे कोई एक और 1 2 3 4 5 बार होता ना तो यहाँ पे 5 लिख देते, यही आपका जोड़ के आंसर आने वाला है। तो ऐसे सवाल में क्या करना होता है 3 कॉमन लेना होता है, और 3 कॉमन लेंगे तो 1 + 11 111 1111, वही सवाल हो गया 3। अब ये गुना हो जाएगा और जैसे इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है। अब आप गुना कर दो गुना। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल है बहुत ही आसान सा, 8 + 2√15 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, 8 + 2√15 का क्या करना है आपको वर्गमूल निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ इस तरह के सवाल लगाए थे। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है फिर भी ठीक है। आपके सामने जब कभी भी ऐसा सवाल आए a + 2√ab का अगर वर्गमूल आपको निकालना हो तो आप क्या करिए √a + √b लिखिए। जैसे इस सवाल की हम बात करते हैं, 15 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं कि गुना करने पे 15 हो और जोड़ने पे 8 हो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 + 3 +
2√5 गुने 3। देखिए 5 3 15, 5 3 8, तो इस रूप में आ गया बिल्कुल। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, √a प्लस √b। तो √a मतलब कितना, √5, और √b कितना, √3। ये आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस रूप में होना चाहिए, ए बी के बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर बाय द वे आप मान के चलो ये सवाल ऐसा होता 8 प्लस √60, फिर भी ये वही सवाल था। क्यों? क्योंकि ये 2 रूट के अंदर में चला गया, 2 रूट के अंदर में जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो मुझे फिर से यहाँ पे वही करना था कि अगर मुझे वर्गमूल निकालना है ना, तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए, किसी भी हाल में 2 चाहिए। तो 2 बाहर लाने के लिए 15 चौके 60, तो 4 का वर्गमूल 2, और फिर रूट में कितना बचेगा, 15। और फिर वही सवाल हो गया, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, √5 प्लस √3 लिखेंगे। एक बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके बुक में सवाल था, मैंने उसको चूज किया है। जैसे सवाल है √(what) -1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस √28। ये सवाल है। एक बात आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे प्लस 2√ab था, तो यहाँ √a प्लस √b हुआ है। उसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप कैंसिल हो जाएगा, √a माइनस √b। ध्यान रखना है। मैं अब फालतू चीज़ों को मिटा देता हूँ, ये सब चीज़ें अब आप समझ चुके हैं। चलिए कुछ देर के लिए फार्मूला रखता हूँ, अब इस सवाल को सॉल्व करता हूँ मैं। एक बात बताइए, ये व्हाट मतलब समझ सकते हैं, x लिखा हुआ है, √x -1, स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 8 माइनस √28। और अभी मैंने आपको बताया कि जब 28 रूट में है तो 4 सत्ते 28, आप इसको लिख सकते हैं 4 गुने 7, है ना। तो जैसे इसको हम 4 गुने 7 लिखेंगे तो 4 का तो वर्गमूल निकलेगा 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, अंत में कितना बच गया, रूट के अंदर में 7। अब मुझे बताइए, जब इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, इसका वर्गमूल तोड़ने के बाद क्या होगा, 8 को 2 भाग में तोड़ना है, इसे जोड़ने पे 8 और गुना करने पे 7, तो 7 एकान 7 और 7 एक 8। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, √7 माइनस √1। देखिए तो x की जगह क्या आएगा, 7 आएगा, 1 तो है ही। कितना सिंपल सा सवाल है। अगली बार जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, देखिए अब इसी सवाल को हम कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको 28 को लिख सकते हैं 2/7। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा, सामने रूट लगा देंगे अपने मन से। अब इस सवाल में देखिए 7 है, गुना करने पे 7 और जोड़ने पे 8, तो क्या होगा, √7 माइनस √1। देखिए 7 की जगह, ये वाट की जगह कितना आएगा, 7 आएगा, वही आपका आंसर है। सिंपल सी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए स्पेशल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जब तक आप नहीं जानते हो तब तक बहुत हार्ड है, जान जाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। एक सवाल आपका इस तरह है, दे रखा है यदि 4 का पावर a बराबर 5, ऐसा ही सवाल है। हाँ, 5 का पावर b बराबर 6, 6 का पावर c बराबर 7 और 7 का पावर d बराबर 8, तो a गुने b गुने c गुने d बराबर क्या होगा, ये सवाल है। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं कितनी आसानी से। इस तरह के सवाल को क्या करिए, आप लास्ट वाले से स्टार्ट करिए सॉल्व करना। क्या दे रखा है, 7 का पावर d बराबर 8, है ना। एक बात बताइए, 7 बराबर क्या दे रखा है, 6 का पावर c, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का पावर c d बराबर 8। फिर देखिए 6 बराबर क्या दे रखा है, 5 का पावर b, तो 5 का पावर b c d बराबर 8। और फिर 5 बराबर क्या दे रखा है, 4 का पावर a, तो 4 का पावर a b c d। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। अब करना क्या, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 ABCD बराबर 2 का पावर 3, 2 2 मिल गया, तो 2 ABCD बराबर 3, तो ABCD बराबर 3/2। यही हो गया आपका
जीता जागता छोटा छोटा आंसर। तो आज इतना ही मन करता है पढ़ाने का। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका है। और आप चाहें तो आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं हमसे, इतना बढ़िया ऑफर आपको मिला है, ठीक है। चलिए, सी यू।